अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसा झंग का नौजवान मौजूद है। वो तमाम तरतीबी सहूलियात जो एक पेशेंट को दी जाती हैं या वो पेशेंट जो चलने से कासिर हैं उन्हें हॉस्पिटल लाने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, वो तमाम सहूलियात वकार यूनुस साहब दे रहे हैं आपके घर की दहलीज पर सिर्फ एक कॉल पर। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं ये ख्याल इन्हें कैसे आया, इनके पास कितना एक्सपीरियंस है और ये तमाम तर जो सहूलियात ये कैसे फराहम करते हैं और कौन कौन सी सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वकार भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा वकार भाई ये बताएं कि ये ख्याल आपको कैसे आया? देखें, ये काम जो है इस्लामाबाद लाहौर में बहुत ज़्यादा अरूज पे है। होम नर्सिंग केयर का काम है। वहाँ पे कंसल्टेंट डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टाफ जो है वो घरों में विज़िट्स करते हैं बाकायदा तौर पे। और मरहम ऐप वगैरह वहाँ पे बनी हुई है। जंग में एक नई चीज़ थी, तो जब मैं लास्ट टाइम अली अहमद ख़ान हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो मैं देखता था कि एक पेशेंट को अगर खुराक की नाली पास होनी है तो गरीब बंदा है, 4 लोग पहले अपनी दिहाड़ी जो है वो छोड़ देते हैं, फिर उसको रिक्शे पे शिफ्ट करते हैं, फिर हॉस्पिटल लाते हैं, हॉस्पिटल पे बेड पे शिफ्ट करते हैं। फालिज का पेशेंट होता है ना, वन साइड उसकी रुकी हुई होती है, तो पेशेंट को बड़ी दिक्कत होती है, साथ लवाहकीन को बड़ी दिक्कत होती है। तो ये खुराक की नाली पास करवाने के लिए वो वहाँ पे आते थे, तो मैं इन चीज़ों को ना अक्सर नोटिस किया करता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को इनकी दहलीज पे जो है वो देना शुरू किया जाए। मैंने जनवरी में ये काम शुरू किया था 2021 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। तब से काम कर रहे हैं और उनकी जितनी भी नर्सिंग होती है जो उनको हॉस्पिटल आकर जो है वो उनको हासिल करनी पड़ती है, हम उनको एक कॉल पे उनकी दहलीज पे घर पे वो नर्सिंग उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा वकार भाई कितना एक्सपीरियंस है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। DHQ का है, डॉक्टर सजाद अली अकबर का है, डॉक्टर सईद आफ्ताब साहब का है, अपनी तिबी अल आरिफीन डिस्पेंसरी का है। अच्छा वकार भाई ये बताएं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर के पास चल के नहीं आ सकते, क्या आप झंग के सबसे बड़े जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनके घर लेके जा सकते हैं? जो ये बेसिकली स्पेशल होम नर्सिंग केयर है, बेसिकली ही ये फालिज, कोमा, कैंसर, कोविड के पेशेंट्स के लिए है, डेंगू के पेशेंट्स के लिए हैं। और फिर हमारे पास कुछ ख़ास कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जिनका जंग में बहुत बड़ा नाम है, जो कि डॉक्टर आतिफ साहब हैं, अली अहमद ख़ान हॉस्पिटल में OPD करते हैं। उसके बाद डॉक्टर उमर साहब हैं और डॉक्टर हारिस साहब हैं जो अली अहमद ख़ान हॉस्पिटल की एमरजेंसी को हैंडल कर रहे हैं। उनके हम होम विज़िट बाकायदगी से करवा लेते हैं, पेशेंट को बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा वकार भाई ये बता दें कि ये जो सहूलियात हैं, तिबी सहूलियात, ये आप झंग में दे रहे हैं, झंग से बाहर भी दे रहे हैं? अगर झंग में दे रहे हैं तो किस किस जगह पे दे रहे हैं? देखिए, तिबी सहूलियात में ना बरनोला लगाना भी आ जाता है, इंजेक्शन लगाना भी आ जाता है, ड्रिप लगानी भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन हमने जो कि खुराक की नाली पास करना, वो जो एक आम स्टाफ होते हैं जो मोहल्लों में वैसे बैठे होते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। इसी तरह जो पेशाब की नाली है वो भी उनके लिए बस की बात नहीं होती, या कुछ एक लास्ट स्टेज होता है तो वहाँ पे वो टच करने से इनकार कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कम से कम 50 किलोमीटर तक वो हमने खुराक की नाली पास करने के लिए स्पेशली हमने जंग से पेशेंट के यहाँ विज़िट किया है, तो हम प्रोवाइड करते हैं बाकायदा तौर पर। नहीं वकार भाई मैं ये पूछना चाह रहा था, झंग में दे रहे हैं या झंग से बाहर भी दे रहे हैं? जंग में भी दे रहे हैं, जो कुछ ख़ास चीज़ें हैं जैसा कि खुराक की नाली है या पेशाब की नाली है, जो वहाँ का लोकल जो स्टाफ है वो नहीं डाल सकता, तो फिर स्पेशली हमारा स्टाफ वहाँ पे डाल के जो है वो स्पेशली देता है। अच्छा वकार भाई कौन कौन सी ऐसी तिब्बी सहूलियात हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, समटाइम्स वो क्लिनिक पे भी नहीं मिलती, तो क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें बेड सोल का जो ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट चारपाई पे लेटे रहते हैं उनके पीछे जो है ना ज़ख़म बन जाते हैं और फिर ज़ख़म बाद में बड़े बड़े गड्ढे बनने की उनमें खदशा होता है, या इतना वो ज़ख़म जो है वो गहरा अंदर चला जाता है, तो उसमें डेली पट्टी होती है, डेली हम उनको ट्रीट करना होता है, कि जो कि पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम जितनी भी टोटल हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी नर्सिंग आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड होती है ना, हम वो टोटली जो है नर्सिंग सक्शन लेके खुराक की नाली, पेशाब की नाली, ड्रिप, इंजेक्शन, बरनोला, गाइडलाइंस जो है वो हम उनके घर पे जो है वो हम देते हैं। यानी टोटली जो भी एक पेशेंट की ज़रूरत होती है वो आप फराहम? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं, कमी बेशी भी हो जाती है लेकिन इंशाल्लाह मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। क्या आप पेशेंट का जो दर्द है वो महसूस कर सकते हैं? देखिए जी, इस हवाले से हम बड़ा गहरा दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि खुराक की जो नाली का काम है वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुराक की नाली का जो एक्सपीरियंस है वो ख़ुद पे किया हुआ है, उसकी जो वीडियो है इंशाल्लाह आपको भी हम देते हैं, आप भी अपने यूट्यूब पे दीजिएगा। और डी वकार यूनुस FTJ के नाम से हमारी यूट्यूब पे भी पड़ी है, आप वहाँ पे भी विज़िट करके वो
जो एनजी हमने खुद को पास की है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक जंग की तरफ से पूरी दुनिया के जितने भी वहाँ पे चारपाई पे पेशेंट्स पड़े हैं जिनको खुराक की नाली लगती है, मैदे के मसाइल में, कैंसर के मसाइल में, फालिज के मसाइल में, बाकायदा उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत पैगाम है, वो वहाँ पे देख सकते हैं। वकार भाई, फालिज, कोरोना और कोविड के पेशेंट के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये ना लॉन्ग टाइम के पेशेंट्स होते हैं, इन्होंने साल 2 साल 3 साल या डेथ तक इन्होंने चलना होता है। तो इसमें ऐसा करना होता है कि पेशेंट्स को हर 2 घंटे के बाद जो करवट दिलाना वो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है वो, ठीक है। नहीं तो पीछे ज़ख्म बनते हैं। एक तो पेशेंट बेचारा ना वो बोल सकता है, ना वो बेचारा अपनी बात बता सकता है। तो जब हम उनकी एक मुकम्मल केयर नहीं करते तो फिर वो बेचारा एमरजेंसी की तरफ चला जाता है, फिर उसको मुश्किलात का सामना होता है, फिर उसको पेन्स का सामना होता है, फिर उसका जो आखिरी वक्त होता है ना 1 साल 6 माह जितना भी है वो बड़ी मुश्किल और बड़े कठिन तरीके से गुजरता है। सर भाई, ये जो आप काम कर रहे हैं होम नर्सिंग का, इसका आपके पास कोई कानूनी तौर पे कोई लाइसेंस है? जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, इसमें डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। हम डिप्लोमा होल्डर हैं, क्वालिफाइड डिस्पेंसर हैं, और जो हमारे पास स्टाफ होता है वो भी बिल्कुल क्वालिफाइड होता है। जो कंसल्टेंट डॉक्टर की ज़ेर निगरानी काम हो रहा होता है, हॉस्पिटल में भी कंसल्टेंट डॉक्टर की ज़ेर निगरानी ही स्टाफ काम कर सकता है। जो हम होम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कंसल्टेंट डॉक्टर की ही ज़ेर निगरानी होती है। सर भाई, आपके साथ आपकी टीम भी काम कर रही है, अगर टीम काम कर रही है तो कितने लोग इसमें शामिल हैं? देखिए ये काम एक टीम के साथ ही सर अंजाम दिया जा सकता है। इसमें कंसल्टेंट डॉक्टर भी हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है और हमारे पास मेल स्टाफ भी है। फिर उस पर पेशेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमें पेशेंट्स कितने मिल रहे हैं। सर भाई, जो आप काम कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, तो इसके चार्जेस कितने हैं? कहाँ से लेकर कहाँ तक चार्जेस हैं? देखिए इसमें सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ होती है वो यही होती है कि यहाँ के जो प्राइवेट सेटअप्स हैं जो हमें पेशेंट्स देते हैं, डॉक्टर्स हमें पेशेंट देते हैं जो भी प्राइवेट, उनके वहाँ पे कितने चार्जेस हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ का 3500 रुपये एक कमरे का किराया है, और ड्रिप वहाँ पे लगवाने का या इंजेक्शन लगवाने का 500 रुपये जो रुपीज़ है वो चार्जेस हैं। अगर कुछ के हॉस्पिटल्स की जो टाइमिंग के हिसाब से चार्जेस होते हैं, मतलब ड्रिप अगर 1 घंटा लगी रही है तो उनके 1000 से 1500 रुपये चार्जेस हैं। लेकिन हमारा जो स्टाफ का जो चार्जेस है वो 500 से शुरू हो रहा है, और ये कंसल्टेंट डॉक्टर की फ़ीस तक 5000 तक जाके उनको टच करता है। लेकिन मुनासिब चार्जेस हैं, ये बहुत मुनासिब है। तो भाई, तिब्बी सहूलियात के अलावा कोई और सहूलत है जो आप प्रोवाइड करते हैं? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ना एक्सरसाइज का काम आ जाता है जो कि बेसिकली फिजियोथेरापिस्ट का काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गॉड गिफ्ट चीज़ है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, 4 पाई से पेशेंट चलने भी लगे हैं। ये अल्लाह ताला की खास करम नवाजी, इसमें मेरा कोई खास कमाल नहीं है। मैं ये करता हूँ कि मैं पेशेंट को एक्सरसाइज तो मैं करवाता हूँ, लेकिन साथ में मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, उनका ब्रेन वॉश कर देता हूँ। उनके जहन में फालिज के मरीज़ में ना मिसाल के तौर पे राइट जो लेग है या राइट आर्म है, खौफ डाल गया कि ये बस मैं पाँव नीचे नहीं रख सकता। हम उसको इतना मोटिवेट करते हैं कि वो पाँव रखता है। फिर हम उसको मोटिवेट करते हैं कि आप चलने की कोशिश करें, वो चलना शुरू करता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेंटल का जो दिमाग है ना उसका बड़े असरात होते हैं। हम जितना उनको पॉजिटिव मतलब मोटिवेट करते जाते हैं, उनकी एक्सरसाइज करते जाते हैं, वो पेशेंट्स 4 पाई से अल्हम्दुलिल्लाह चलने की तरफ जो है ना उनमें रिकवरी जो है बेहतरी आना वो शुरू हो जाती है। जी, आपने वकार भाई की तमाम तर गुफ्तगू सुनी। ये तमाम जो सहूलियात हैं वो घर पे आपकी दहलीज पे फराहम कर सकते हैं। अगर आप इन सहूलियात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पे इनका नंबर नज़र आ रहा है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और इनकी तमाम जो तिब्बी सहूलियात हैं अपने घर पे आप हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक नवीद को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने